हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज पिक आउट द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर फ्रॉम द फॉलोइंग. सो हमारे पास यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर गिवन है, देन हमें यहाँ पे इनमें से आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बताने हैं और हमारे पास चार ऑप्शंस प्रेजेंट हैं. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास, वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. सो यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनमें हमारे पास यहाँ पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. यानी कि ऐसी स्पीशीज जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन्हें हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. सो अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे CH3 माइनस की. तो इसमें यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, 1 into 3 3 हाइड्रोजन के और एक ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. H3O+ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 into 3 फॉर 3 हाइड्रोजन, 8 ऑक्सीजन के और -1 क्योंकि प्लस चार्ज है. सो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. NH3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास NH3 में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए नाइट्रोजन के और 3 यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए. सो टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स. CH3+ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कार्बन के हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन के लिए 1 into 3 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन, -1 ड्यू टू प्लस चार्ज यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं. अब अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे CH3-, H3O+ और NH3 आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन ए 1 and 2, क्योंकि यहाँ पे CH3- और H3O+ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं. ऑप्शन बी इनकरेक्ट होगा क्योंकि 1 and 4 नहीं है, CH3+ में 8 इलेक्ट्रॉन है. ऑप्शन सी भी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे CH3- और NH3 दोनों में ही यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. और ऑप्शन डी इनकरेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे 4 भी आ गया है जिसमें इक्वल इलेक्ट्रॉन नहीं है. सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर आया है वो आया है यहाँ पे ऑप्शन ए एंड सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.